भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील का मसौदा तैयार हो गया है। दोनों देशों ने साझा बयान जारी करते हुए भारत और अमेरिका की आम जनता को बताया कि आखिर इस ट्रेड डील के अंदर क्या है। इस 2 पेज के स्टेटमेंट के जरिए भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील से जुड़ी आशंकाओं को खत्म किया। अब ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका भारत के सामानों पर 50 की जगह औसतन 18% टैरिफ ही लगाएगा। इसमें भारत के कपड़े, लेदर और जूते, प्लास्टिक और रबर और कुछ मशीनरी, साथ में ऑर्गेनिक, केमिकल और होम डेकोर से जुड़े सामानों को रियायत दी गई है। साथ में भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े सामान लेगा। बदले में वो भविष्य में हमारी कुछ दवाइयां, आभूषण और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर शून्य टैरिफ कर सकता है। दोनों देश अपने अपने स्तर पर नियमों के जाल को कम करेंगे, जिससे कि टैरिफ वाले प्रोडक्ट भी सही से एक दूसरे के देशों में जा सकें। लेकिन इस फैसले में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि डील में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। भारत में होने वाली प्रमुख फसलों से जुड़े प्रोडक्ट्स को अब अमेरिका के सामान रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में टैरिफ पर कोई छूट नहीं दी गई है। विपक्ष ने पूरा माहौल बनाया था कि अमेरिका के खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के आने से भारत के किसानों को घाटा होगा। तो अब साझा बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथनॉल और कुछ सब्जियां और मांस जैसे कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह संरक्षित रखा है, यानी इनमें अमेरिका के प्रोडक्ट्स की कोई छूट नहीं दी गई है। तो अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात की थी उसका क्या हुआ। तो हुआ ये कि भारत ने अमेरिका के ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स को टैरिफ में रियायत दी है। लेकिन साथ में अपने देश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी, चाय, केले, आम, कुछ सब्जियां और अलग अलग तरह के मसालों को टैरिफ की जाल से दूर रखा है। मतलब अमेरिका के किसान ये सब सामान यहाँ नहीं भेज पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल था अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो अब साझा बयान के बाद यह क्लियर हो गया है कि अमेरिका की मांसाहार गायों के दूध से बने प्रोडक्ट भारत नहीं आएंगे। अमेरिका के गायों के दूध से बना क्रीम, उनका घी, मक्खन, उनके पनीर, चीज, बटर, ऑयल, इन सब प्रोडक्ट्स की भारत में एंट्री नहीं हो पाएगी। और यह इस डील की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इस मसौदे से उनका जवाब देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब सरकार की तरफ से सब कुछ क्लियर करने के बाद भी विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साझा बयान सबको पढ़कर सुनाया भी, लेकिन विपक्ष अभी भी डील पर संदेह जता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि डील में किसानों का कौन सा हित है, हमने तो उनके कई प्रोडक्ट्स को एंट्री ही दे दी है। मक्का अमेरिका से आएगा, कपास अमेरिका से आएगी, फल अमेरिका से आएंगे। हालांकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे किसानों का सामान वहां जाएगा तो आमदनी बढ़ेगी। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे। सरकार कह रही है कि डील में किसानों के हितों की सुरक्षा हुई, हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है। हालांकि विपक्ष इस डील को एक तरफा ही कह रहा है। आप उनके सामानों पर 0% टैक्स लेंगे और वो हमारे सामानों पर 18% टैक्स लेंगे। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने देश को आश्वस्त किया है कि डील से भारत 30 ट्रिलियन मूल्य के मार्केट में एंट्री करेगा, जिससे छोटे कारोबारी, किसान और मछुआरों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक तेज रफ्तार कार ने गली में ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मौत बनकर दौड़ी कार और ऐसे मचा दिया हाहाकार। कार के सामने जो आया उसको कार ने रौंद डाला। जिस गली में 2 पहिया गाड़ी भी घुसने से पहले कई बार सोचे, वहां इस ड्राइवर ने इस रफ्तार से कार चलाई। सबसे पहले उसकी चपेट में 3 राहगीर आए, जिनको उछालते हुए कार आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने ब्रेक यहां भी नहीं लगाया और फिर बाइक को टक्कर मारते हुए वो मुर्गियों के ठेले से जा टकराया। कार एक घर की दीवार से टकराकर रुकी। कार का आगे का हिस्सा भी पूरी तरह टूट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।